राहुल गांधी की योग्यता और राजनीति में उनकी परिपक्वता पर यूं तो भाजपा और कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी कई दफे सवाल उठाए थे, लेकिन यह कांग्रेस के पिछले 15 सालों के राजनीतिक इतिहास में, या यूं कहूं कि पिछले 20 सालों के, जब से राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था, पहली बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक दमदार, एक मजबूत और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसने खुलकर कह दिया है कि नहीं मानता मैं हाईकमान का आदेश। कौन हाईकमान? कैसा हाईकमान? मुझे बनाने वाला राहुल गांधी या कोई हाईकमान नहीं, बल्कि मुझे बनाने वाली मेरी अपनी मेहनत है। मैं बाप दादाओं की दम पर राजनीति में आने वाला नेता नहीं हूं। मैं किसी पिता की रहमत पर या किसी मां की कृपा पर बनने वाला यहां पर राजनेता नहीं हूं। मैं अपनी काबिलियत की दम पर यहां तक पहुंचा हूं। और जब यह बात दिल्ली तक पहुंची, हंगामा मच गया। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक त्रासदी आ गई, एक भूचाल आ गया, क्योंकि एक सशक्त मुख्यमंत्री, एक मजबूत मुख्यमंत्री, एक राज्य का ऐसा नेता जिसने वाकई में अपनी दम पर उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, वो मुख्यमंत्री बना तो वो अपनी दम पर बना। मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की। वैसे तो आज रेवंत रेड्डी को लेकर जो तमाम सुर्खियां चल रही हैं वो उस बयान को लेकर चल रही हैं, दरअसल जिस बयान का कोई मायना नहीं है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में जो बयान दिया अपना, उन्होंने कहा कि भाई जो राहुल गांधी के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ डेथ वारंट तेलंगाना जारी कर देगी। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन इस बयान की जो सच्चाई है और इस बयान के पीछे की कहानी है वो महज चंद लोगों को पता है, या शायद अभी बहुत लोगों तक वो कहानी पहुंची नहीं है। ये बयान तो असल में, जिसे राजनीतिक भाषा में हम कहते हैं, डैमेज कंट्रोल है। लेकिन इस बयान के पहले तेलंगाना में क्या हुआ उसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। और ये चुनौती निकल कर आई है ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए, बल्कि पूरी गांधी फैमिली के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए। अब तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिन नेताओं ने आवाज उठाई थी या जो नेता आवाज उठाते आए थे, उनमें वो बात नहीं थी जो रेवंत रेड्डी में है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका रुतबा और कद दोनों कहीं ना कहीं गिर गया था, और यही वजह थी कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, कमलनाथ ऊपर आने लगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचे दबाने लगे थे। और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के साथ मतभेद हुए, राहुल गांधी ने उनको तवज्जो नहीं दी। सिंधिया ने फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना अगला राजनीतिक सहारा बना लिया सफर का। जितिन प्रसाद, वो भी कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पा रहे थे उत्तर प्रदेश में। इससे पहले गुलाम नबी आजाद उम्र के एक पैमाने पर पहुंच गए थे। G23 ग्रुप के एक वरिष्ठ मेंबर थे जो पहले से ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी अपनी बहुत बड़ी एक कांग्रेस पार्टी में पकड़ नहीं थी। पकड़ इन द सेंस कि देखिए, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को पहले ही ठिकाने लगाकर अपनी टीम बना चुके थे। जब हिमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, तब वो एक मंत्री के तौर पर आए थे और धीरे धीरे बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, लेकिन तब वो उतने प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश में सरकार है, आपकी तेलंगाना में सरकार है, और इसके बाद कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक में आपको पता है सिद्धारमैया बनाम DK शिव कुमार, लगातार जंग चल रही है वहां पर। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अस्थिर है। हिमाचल प्रदेश पे भी यही हालात है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री तो बनाया गया था, लेकिन प्रतिभा सिंह वहां पर अभी भी खामोश नहीं रहती हैं, दरारें आती जाती हैं। लेकिन सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना की सरकार सबसे मजबूत सरकार मानी जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पर्दे के पीछे की कहानियां समझिए। तेलंगाना में एक बयान आता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का, और यह बयान वो भरी विधानसभा में देते हैं। विधानसभा में क्या कहते हैं रेवंत रेड्डी? वो कहते हैं कि
मैं अपने पिता की बदौलत या अपने दादा की बदौलत राजनेता नहीं बना हूं। मैं चुनकर आया हूं जनता के द्वारा, मैं अपनी दम पर यहां पर पहुंचा हुआ हूं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी की कृपा नहीं हुई है, और एक बयान देते हैं वो कहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता हर कोई नहीं बन सकता। इस बयान के मायने आपको समझ में आए? ये बयान जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिता और दादा की बदौलत तो राजनेता बने नहीं हैं, जनप्रतिनिधि तो वो थे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नेता हैं, अपनी बदौलत उन्होंने नेतृत्व खड़ा किया। देश का दूसरा कौन सा फिर राजनेता होगा? जाहिर सी बात है, जिस तरह की बातें रेवंत रेड्डी ने की, उस कैटेगरी में सिर्फ एक नेता फिट हो रहा है, जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी के फिलहाल हाईकमान हैं। एक तो ये बात हो गई विधानसभा की। चुनौती रेवंत रेड्डी ने सीधे खुलकर दे दी थी और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर दी थी कि देखिए, आप समझ जाइए, मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाला हूं, क्योंकि मैं अपनी बदौलत यहां पर पहुंचा हूं। और ये सीधा इशारा था कि मुझे बनाने वाला हाईकमान नहीं है। जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कह देते हैं कि मुझे बनाने वाली तो मैडम सोनिया गांधी हैं, वो बात रेवंत रेड्डी ने नहीं की। उन्होंने इस बात का सीधे तौर पर खंडन किया और कहा कि मुझे बनाने वाला कोई हाईकमान नहीं है। अब एक चीज और, रेवंत रेड्डी जब दिल्ली में आए बुधवार को, और दिल्ली में उन्होंने जंतर मंतर में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पूरा प्रदर्शन किया, रैली किया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने और हाईकमान ने, यानी कि राहुल गांधी ने, तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन की पदयात्रा को मंजूरी दे दी। यानी कि मीनाक्षी नटराजन 3 दिन पदयात्रा का कार्यक्रम करने वाली थी तेलंगाना में। यह बात रेवंत रेड्डी को पता चली। रेवंत रेड्डी आग बबूला हो गए। रेवंत रेड्डी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तुरंत तत्काल कहा कि मीनाक्षी नटराजन से मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैं उनके साथ बैठक करना चाहता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मीनाक्षी नटराजन की एक बंद कमरे में करीब 2 से 2.5 घंटे बैठक चली, और इस बैठक में बातें कम बहस ज्यादा हुई। गुस्साए बौखलाए रेवंत रेड्डी ने यहां तक कह दिया कि क्या एआईसीसी मेरे ऊपर है? क्या एआईसीसी एक मुख्यमंत्री के ऊपर है? मुझे एआईसीसी ने नहीं बनाया है, मुझे किसी हाईकमान ने नहीं बनाया है, और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे राज्य में मेरी अनुमति के बिना या मेरी जानकारी के बिना किसी तरह का कार्यक्रम हो। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं वो राजनेता नहीं हूं जो किसी के इशारे पर चलूं या हाईकमान से घबराऊं। मैं अपनी बदौलत यहां पर पहुंचा हूं। ये रेवंत रेड्डी के शब्द निकलकर सामने आए हैं। और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन को अपना जो कार्यक्रम है वो शिफ्ट करना पड़ गया। जो पदयात्रा पहले होने वाली थी, अब उसकी दूसरी तारीखें तय हो गई हैं। और सीधे तौर पर यहां पर रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर हाईकमान को ऐसा लगता है कि मैं कमतर हूं तो मैं अभी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरा विकल्प ढूंढ लिया जाए, किसी और को तेलंगाना की कुर्सी दे दी जाए। लेकिन यहां केसीआर के खिलाफ लड़ने वाला मैं था। जब केसीआर का मुकाबला मैं अकेले कर रहा था, तब एआईसीसी कहां था? एआईसीसी के जरिए रेवंत रेड्डी ने सीधे निशाना बनाया है राहुल गांधी को, और ये प्रश्न चिन्ह उन पर खड़े किए हैं कि भाई, जब केसीआर के 10 साल के शासन के खिलाफ तेलंगाना में मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा था, तब तो आप नहीं थे, तब आप कहां थे? और अब आप आकर मेरे ऊपर रुतबा दिखा रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन की पदयात्रा सेटल कर अपना एक रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर भी कोई है। सीधे तौर पर रेवंत रेड्डी ने हाईकमान को चुनौती दे दी। अब ये चुनौती सिर्फ रेवंत रेड्डी ने दी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार को ऐसी चुनौती पिछले 20 सालों में किसी से नहीं मिली है। 20 सालों पहले जब सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक चुनाव आया था, तब ऐसी चुनौती मिली थी। उसके बाद उन नेताओं का क्या हाल हुआ? आज वो सियासत में नहीं है। लेकिन अब रेवंत रेड्डी की चुनौती, एक नई चुनौती सामने आ गई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री अगर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना रहा है, गांधी परिवार को हाईकमान मानने से इनकार कर रहा है, तो संदेश बहुत बड़ा है। संदेश साफ है कि आने वाले कुछ साल गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाले हैं। आज रेवंत रेड्डी ने आवाज उठाई है, कल डीके शिव कुमार आवाज उठा सकते हैं, और फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी।
कृपा अब नहीं चलेगी, हाईकमान का निर्देश अब नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, रेवंत रेड्डी उन नेताओं में हैं जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था और उन्होंने कहा था राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता हैं, देश के नेता हैं और मेरे उम्र से भी बड़े हैं, तो वो मेरे बड़े भाई हुए। इस बयान को लेकर तो बहुत चीटा भी लगा था कांग्रेस पार्टी को उस वक्त, लेकिन कांग्रेस पार्टी बोल नहीं पाई थी। अब जो रेवंत रेड्डी का बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो तेलंगाना उसका डेथ वारंट निकाल देगा। दरअसल ये बयान अब डैमेज कंट्रोल है। रेवंत रेड्डी को लगा कि ये बंद कमरे की बातें बाहर नहीं निकल पाएंगी और मीनाक्षी नटराजन को वो डराकर हाईकमान तक संदेश पहुंचा देंगे, लेकिन बातें बाहर पहुंच गई और यहां पर एआईसीसी कहीं ना कहीं आपस में चर्चा करना शुरू कर दी। एआईसीसी में मैं सिर्फ 3 नाम ले रहा हूं, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, और रेवंत रेड्डी को लेकर साजिश शुरू हो गई। रेवंत रेड्डी की कुर्सी और उनका समर्थन वापस दूर करने के लिए प्लान बनना शुरू हो गया और तब रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पहुंचकर संतुष्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आग बबूला होकर यह बयान तो दे दिया लेकिन राजनीतिक तौर पर तो गलती हो गई। हो ना हो, फिलहाल कांग्रेस के हाईकमान तो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ने अगर मेरी कुर्सी छीनने की कोशिश शुरू की तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो रेवंत रेड्डी ने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया ताकि उनके जो हाईकमान है वो भी खुश हो जाए और राज्य में जो उन्होंने सीधे एआईसीसी को चुनौती दी है वो चुनौती भी बनी रहे। तो देखिए, अब धुआं निकलने लगा है, चिंगारी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ गई है और ये चिंगारी कभी भी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक भयंकर लपट का स्वरूप ले सकती है और गांधी परिवार की जो सियासत है उस सियासत को भस्म कर सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।